नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 दिसंबर 2023। दिन आज हो गया है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह सुबह आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है और कितनी आवक आज मंडी में लहसुन की पहुंची है। कल के मुकाबले आपको में क्या फर्क है। शनिवार का दिन है, कहीं ना कहीं रविवार को आजादपुर मंडी में छुट्टी होती है, इसलिए बहुत सारे अच्छे ग्राहक जो है वो शनिवार को खरीदारी करके जाते हैं। तो आप आवाजाही देख लीजिए, हलचल देख लीजिए, माहौल देख लीजिए और आपको बताते हैं कि आज कल के मुकाबले भाव में क्या कुछ फर्क आ गया है, कैसी आज गिराकी रहेगी, क्या कुछ आज माहौल बनता और चलता नजर आएगा और कितने कट्टे फिलहाल फड़ों पे उतरे उस पर बात करेंगे। और ये चेहरा वो चेहरा है जो बहुत ही प्यारा है और शिव कुमार भैया हैं हमारे और साथ में शिलू भैया खड़े हैं। चलिए बताते हैं आपको कि आज लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल बना है। चलिए संजू भैया के पास पहुंचे। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। संजू भैया, आज अगर हम बात करें 9 तारीख है, शनिवार का दिन है, कैसी गिराकी है, क्या माहौल है, क्योंकि शनिवार का दिन है। आज सुबह सुबह का टाइम है, भी गिराकी ठीक है, क्योंकि सुबह के वक्त गिराकी कम होती है। कि गिराकी जो खुलती है मेन 12 बजे के आसपास खुलती है। 7 गाड़ी के ले लो हले कुल आज, जिसमें 2 तो हिमाचल की गाड़ी है जो तमिलनाडु से आई है, 2 MP, 2 गुजरात, 1 आध कोटा है। 8 से 10 हज़ार का बैलेंस चल रहा है। बाजार जो है MP कोटा के देसी माल बिक रहे हैं 150 रुपए से लेकर 200। कोई स्पेशल माल है 220, 230, 240 तक बिक रहे हैं। कोई G2 का स्पेशल माल है 250 बिक रहा है G2 का, क्योंकि सुबह सुबह जो दुकानदारी होती है G2 के मालों की होती है। जो हमारे G2 के बिहारी ले रहे हैं वो माल ले रहे हैं बिहारी 160 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का बिहारी माल ले रहे हैं G2। देसी मालों की पोजीशन है 150, 60 से लेकर 220। कोई स्पेशल माल होंगे 240, 50। अब तमिलनाडु के जो माल आए, हिमाचल के माल, ये बिकेंगे 200 रुपए से लेकर 300 रुपए। यूपी के जो माल हैं यूपी के जो माल बिकेंगे ये क्वालिटी के अनुसार 140-42 रुपए से लेकर 180 रुपए। कोई बहुत ही टॉप में होगा, घिरोर साइड का माल होगा जो यूपी का, वो 200 भी बिक सकता है। संजू भैया, तमिलनाडु का जो ये माल है, इसकी लगभग आवक कितनी है मंडी में? आज 2 गाड़ी की सुनने में आया, 2 गाड़ी आई है। और कैसा माल होता है ये? माल ये जो अपने हिमाचल के व्यापारी होते हैं इन्हीं का स्टॉक होता है वहाँ। तो वहाँ वो जो तूफान आने से कुछ व्यापारी भाई लागत है बिचौंग तूफान वो आया जो है, तो कुछ व्यापारियों ने अपनी गाड़ी लोड करवा दी होगी, तो दिल्ली आया। दिल्ली तमिलनाडु से अच्छी पोजीशन है, जो 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की पोजीशन है दिल्ली। तो अब ये तूफान की वजह से दिल्ली की तरफ आया है या आता रहेगा? नहीं, ऐसा होता है, कुछ व्यापारियों के पड़ते नहीं, कुछ व्यापारी वहाँ अपना तमिलनाडु में स्टॉक करते हैं, तो उन्हें जहाँ पोजीशन लगेगी तो वहाँ उठा सकता है माल। इसमें क्या है, व्यापारी अपना माल किसी भी मंडी से उठा के कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। संजू भैया, तमिलनाडु और आजादपुर मंडी के अगर हिसाब से एक गणना करें तो यहाँ कितना कुछ फर्क मिल गया होगा उनको भाव में? फर्क है, तमिलनाडु में व्यापारी को कमीशन लगती है 7%। दिल्ली में माल लाने वाले को कमीशन नहीं लगती। तो सबसे बड़ी बात है वो फर्क है। अगर मान लिया वहाँ कमीशन 20-25 रुपए जाती है कमीशन, तो दिल्ली बेचेगा तो बेनिफिट है ना। वहां से किराया लगता है 10 रुपए किलो का, तो ये बेनिफिट हो जाए व्यापारी को। बिल्कुल सही आपने कहा। और संजू भैया, थोड़ी क्वालिटी हम दिखाते हैं, फिर बाकी चीजों पे भी हम बात करेंगे। ये रही फार्मी की बात। फार्मी पहले ये एक बार बता दो। ये है MP का माल है, राजस्थान का MP। हाँ, ये बिक रहा है 200 रुपए की पोजीशन का माल है, वो भी 190-200 की पोजीशन का माल है जी। ये ठीक है। ये 100 वो 175-80 बिक रहा है। अच्छा, ये वाला? हाँ, 175-80 बिक रहा है ये। हाँ, ये बस यही है मेरे पास। आज माल तो कोई आनी है, गाड़ी आनी थी वो लेट होगी, लगी नहीं। ये सब 190 के आसपास के माल है। ये यूपी का माल है, ये 140-45 बिक रहा है, वो 190-200 की माल है। ये है। हाँ। और आज अगर हम बात करें अपनी दुकान पे, सबसे ज्यादा डिमांड वाला माल कौन सा है? हमारे पास तो सबसे ज्यादा डिमांड वाला यही MP का माल है, क्योंकि इस टाइम MP की डिमांड ज्यादा है मार्केटों में। यूपी की भी डिमांड है, क्योंकि बाजार जो चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे बाजार चलते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई के बाजार चलने के बाद में फिर क्या होता है कि क्वालिटी के अनुसार माल बिकते हैं। ठंड ज्यादा है तो पक्का मजबूत टाइट माल होगा, वो सबसे पहले बिकेगा। रही फार्मी की बात, मैं तो यही कहूंगा, फार्मी वाले, पंजाब वालों, चंडीगढ़ वालों, जिनके पास फार्मी है वे अपना माल निकाले। 180 से 250 का भाव फार्मी का होगा। हाँ, तो वे निकाले अपना माल लिख जा। जी संजू भाई, क्या लगता है कि आने वाले 10-15 दिन बाद
क्या लहसुन के बाजार में हलचल मच जाएगी? मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्शन मंडी तेज है तो हलचल तो बढ़ेगी। कम से कम 25-30 रुपए तो बढ़ने चाहिए 10 दिन के बाद में। जी। हाँ, अच्छा, कोटा वगैरह की क्या पोजीशन है छिपा सब में अवेलेबल कम है। ये भी जो माल आए हैं आते हैं, ये स्टॉक के माल आ रहे हैं, क्योंकि जिस व्यापारी पे या किसान पे 60 से 70-80 किलो का स्टॉक है और वो क्या नाम 180, 90, 200 बेच रहा है, तो उसके तो दूने पैसे हो रहे ना, उसको तो बेचेगा ही बेचेगा। लेकिन जो प्रोडक्शन मंडियां पीछे बाजार खुलते हैं वो कम नहीं खुले, वो टाइट ही खुले। कल भी 5-7 रुपए टाइट ही था प्रोडक्शन मंडियों में। और जैसे जैसे संजू भैया दिन बीतते जाएंगे, शायद लहसुन का जो स्टॉक है पूरी तरह से समाप्ति की ओर चाहता चल जाएगा। रहा, मैं तो एक अपना इलाका पड़ता है यूपी का, जलालाबाद का। हाँ। मैं जलालाबाद के किसानों को, व्यापारियों को भी कहूंगा कि आप लोग भी अपना माल निकालना चालू करें। उनका माल भी 140 से लेकर 170-80 रुपए तक बिक सकता है। हाँ। तो 200 भी बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, करारे माल होंगे, लेकिन 180 की तो बिक जाएगा। उनके कड़क माल होते हैं, बढ़िया माल होते हैं। संजू भैया, आजादपुर मंडी की तरफ आता है जलालाबाद का माल? हाँ, अब जलालाबाद का माल ही आता है। अच्छा। आजादपुर मंडी की तरफ मैं तो कहूंगा कि वे निकालने चालू करें जलालाबाद के। मैं तो बाबू यासीन को, एक अपना व्यापारी है बाबू यासीन भाई, उसको भी कहना चाहता हूँ कि माल निकाले अपना। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। फोन के माध्यम से बात नहीं हुई तो वीडियो देखेंगे और उनको जानकारी मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं, अच्छा संजू भैया, जैसे जलालाबाद का माल है तो वहां में और यहाँ में कितना फर्क मिल जाता है उन्हें भाव में? अच्छा है, जलालाबाद का माल है, वहाँ को वे छोटी छोटी मंडी में चल रहे हैं, भाव दिल्ली टाइट मिलता है उनको। दिल्ली सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की मंडी होलसेल मंडी है। छोटी छोटी मंडियों में 20-30 कट्टे जाते हैं, लेकिन दिल्ली में 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियां आती है, तो सेल भी अच्छी है बाजार में। और अपना पेमेंट देने का हिसाब कैसा रहता है? अपना पेमेंट देने का हिसाब है, किसानों को तो कैश भी देते हैं और जी का नाम ज्यादातर बैंक में देते हैं पैसे। ये ज्यादा बढ़िया है। हाँ। वो उनके लिए भी सेफ है, आपके लिए भी सेफ है। बैंक में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंक का सिस्टम बना दिया, तो हम तो बैंक में देते हैं ज्यादातर। लेकिन बिल्कुल किसानों को तो छूट है ना। बिल्कुल, किसानों को तो सबका करना पड़ता है। छूट है, लेकिन कैश ले जाने में उनके साथ भी रिस्क है। हाँ। आजकल बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। हाँ। अपना ऑनलाइन लेके जाएंगे, एक नंबर का पैसा है, मेहनत का पैसा है, बस, कोई बस, दिक्कत वाली बात नहीं है। किसानों को तो मैं यही कहूंगा कि अपना माल निकालें। व्यापारियों को भी, जिनके पास मंदे के स्टॉक है, वे अपना माल बेचते चले, क्योंकि अब मुनाफा मिल रहा है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़ी मुश्किलों से 3-4 साल में ये समय देखने को मिला है। बहुत अच्छा साल है। हम तो पिछले 8-10 महीने पिछले साल से कहते हैं किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए गोल्डन साल है ये, तो गोल्डन साल हो गया। हाँ। और सभी जितने भी अच्छे जानकार हैं, 10 दिन के बाद सभी ये गणना कर रहे हैं कि लहसुन के बाजार में कहीं ना कहीं भाव में शायद बहुत ज्यादा कड़कपन देखने को मिलेगा, कड़कपन मिलेगा। क्योंकि पीछे जो है स्टॉक घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। हाँ, ज्यादा माल है, क्योंकि सबसे क्या है, पूरे हिंदुस्तान को 1 लाख कट्टा, 1.25 लाख कट्टा चाहिए। थोड़ी भाव तेज होने से थोड़ी बिक्री आती हुई है, लेकिन यह है कि जब उठाव बन जाएगा तो बिक्री भी खुल जाएगी। बिक्री खुली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली मंडी में भी 3 से 4 हजार कट्टा डेली बिकता है। और संजू भैया, एक बड़ी बात है कि इतना बड़ा हमारा देश है। हाँ। इतने बड़े देश में इस बार वैसे ही 60% उत्पादन हुआ, 100% नहीं हुआ। और उसके बाद अब 10, 12, 15% शायद लहसुन बची है। पूरे देश की खपत कैसे पूरी कर पाएगी 10-15% की लहसुन? वही तो, लेकिन खपत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा है ना, ये थोड़ी मसाले टाइप आइटम है, लेकिन इसे इसमें लगता भी तो कम ही है ना। क्योंकि इस माल में लगता भी कम है। बस सब्जी में छोक डालेंगे तो 1-2-4 पोथी डालते हैं आदमी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भैया। पूरी विस्तृत जानकारी, सही जानकारी आपसे मिलती है, आपका धन्यवाद करूंगा। और अपने किसान साथियों से, व्यापारी भाइयों से करूंगा कि संजू भाई के पास आप अगर आना चाहते हो तो आप आइए। और ये देखिए, ये नंबर अपना बता रहे हैं, एक बार नंबर बोल के बताओ संजू भैया पहले। मेरा नंबर है 98-917 21-593, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270। ये मेरे कार्ड है, ये दोनों कार्ड हैं हमारे, जगदम्बे ओनियन, कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार। और ये देख लो जी, संजू भाई के कार्ड है, ये दोनों कार्ड दिखा दिए इन्होंने आपको, एक पुराना कार्ड, एक नया कार्ड है। हाँ, इस टाइम हम जो काम कर रहे हैं कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार में काम कर रहे हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा भाव मिलेगा, हमारे साथियों को यहाँ पर आए और अपना लहसुन बेच के जाए। धन्यवाद संजू भैया।